अध्यात्म में देखिए स्वामी विवेकानंद का ये उत्तम विचार, आत्मा दुखी नहीं होती। हमारी आत्मा यथार्थ दृष्टा है, वो शुद्ध, नित्य पवित्र और अमर है। उसकी दर्शन शक्ति अर्थात उसके व्यवहार में आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं? चित्त, बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका वृत्ति, मन और इंद्रियां, ये सब बाह्य जगत को देखने के लिए उसके यंत्र स्वरूप हैं और उसको इन सब के साथ एक रूपता को ही अस्मिता रूप अविद्या कहते हैं और उसकी इनके साथ एक रूपता को ही अस्मिता रूप अविद्या कहते हैं। हम कहा करते हैं मैं मन हूँ, मैं क्रुद्ध हूँ, मैं सुखी हूँ, पर सोचो तो सही, हम कैसे क्रुद्ध हो सकते हैं? कैसे किसी के प्रति घृणा कर सकते हैं? आत्मा के साथ हमें अपने को अभिन्न समझना चाहिए। आत्मा का तो कभी परिणाम नहीं होता। यदि यह अपरिणामी है तो कैसे इस क्षण सुखी और दूसरे ही क्षण दुखी हो सकती है? ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि यह अपरिणामी है तो कैसे इस क्षण सुखी और दूसरे ही क्षण दुखी हो सकती है? वो निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है, उसे कौन परिणामी बना सकता है? आत्मा सब प्रकार के नियमों से परे है, उसे कौन विकृत कर सकता है? संसार में कोई भी आत्मा पर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। तब भी हम लोग अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्ति के साथ एक रूप कर लेते हैं और सोचा करते हैं कि हम सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। जो मनोवृत्ति सुख के आधार पर रहती है उसे राग कहते हैं। हम किसी विषय में सुख पाते हैं, जिसमें हम सुख पाते हैं मन एक प्रवाह के समान उसकी ओर प्रवाहित तो होता है। सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन के इस प्रवाह को ही राग या आसक्ति कहते हैं। हम जिस विषय में सुख नहीं पाते उधर हमारा मन कभी भी आकृष्ट नहीं होता। हम नाना प्रकार की विचित्र चीज़ों में सुख पाते हैं, तब भी राग की जो परिभाषा दी गई है वह सर्वत्र लागू होती है।